हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो आजकल आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट, न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल पर चले जाइए, आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में दिखेगी, वो है मालदीव, लक्षद्वीप, माजुली द्वीप, अंडमान निकोबार, एक्सप्लोर इंडिया, मोदी साहब। क्या है कारण, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कहानी की शुरुआत को देखते हैं। कहानी शुरू हुई 4 जनवरी से। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब लक्षद्वीप विजिट के लिए गए और वहाँ से उन्होंने एक वीडियो और कुछ फोटोग्राफ अपने सोशल नेटवर्किंग साइट या सोशल अकाउंट अक्ष पे डाले और वहाँ से लोगों ने उसको नोटिस किया और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, क्योंकि लक्षद्वीप की वो जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि हर किसी के मन में वो समा गई। अब लोगों को उन फोटोग्राफ्स को देख के एक बात उनके मन में आई कि बहुत सारे लोग इंडियन जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो ऐसे ही नज़ारे एक बेहद ही दुनिया में कह सकते हैं इंडिया में लोकप्रिय डेस्टिनेशन है मालदीव, वहाँ से मिलती जुलती दिखी। तो उन्होंने कहा कि अगर इंडिया में ही इतनी बेहतरीन खूबसूरत जगह है तो हम इंडिया में लक्षद्वीप में जाना प्रेफर करेंगे, वहाँ जाना चाहिए। और ये अपने आप में ट्रेंडिंग पे चली गई और लोग ट्विटर पे, इंस्टा पे या न्यूज़ चैनल पे ये उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि लक्षद्वीप को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। तो वहाँ पे टूरिज़्म सेक्टर है, जो हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो भी डेवलप होगी, वहाँ के लोगों को भी हेल्प होगी और इंडिया का टूरिस्ट जो सेक्टर है वो ग्रूम होगा, आगे बढ़ेगा। अब इसमें कहीं भी मालदीव को हार्म नहीं किया गया था, ना तो पीएम मोदी द्वारा, ना ही उन फोटोग्राफ्स को सपोर्ट कर रहे या उनको सराह रहे भारतीय हैं उनके द्वारा, जो चाहे ट्विटर पे करो चाहे कहीं भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे करो, वहाँ पे उसको सराह रहे, तो उसमें कुछ भी गलती नहीं थी। लेकिन इन चीज़ों को देख के जो मालदीव है वहाँ के कुछ लोग और कुछ पॉलिटिशियन कह सकते हैं, अब लोगों का तो उतना महत्व होता नहीं है कि इंडिविजुअल कुछ भी कह सकता है, लेकिन अगर किसी सरकार के कुछ मंत्री अगर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, हमारे डेस्टिनेशंस के बारे में कुछ गलत कहें तो उससे लोगों को गुस्सा होना स्वाभाविक है। ठीक ऐसा ही इसी मामले में हुआ। मोदी साहब के ट्विटर पे जो पोस्ट है, ये पोस्ट करने के बाद लोग उन फोटोग्राफ्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगे और उसके बाद में मालदीव के जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा भारत के बारे में और भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में गलत बयानबाजी के कारण लोग आक्रोशित हुए और उन्होंने कहा कि हमें मालदीव को बाइकआउट करना चाहिए और अपने इंडियन आइलैंड्स जो उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, अब ये बात ट्विटर पे ट्रेंडिंग करने लगी और टॉप ट्रेंडिंग करने लगी। और नॉर्मली क्या होता है, ट्रेंड एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, लेकिन इस मामले में क्या हुआ, ट्रेंडिंग है वो लगातार 4 तारीख के बाद में लगातार, आज मैं 8 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब भी मालदीव, लक्षद्वीप, प्रधानमंत्री मोदी और इनके बारे में ट्रेंडिंग लगातार चल रही है, जो इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करती है। ठीक है, अब मामला शुरू कैसे हुआ, तो क्या कौन थे वो मिनिस्टर जिन्होंने ऐसा कहा, तो मालदीव के एक मिनिस्टर है, उनका नाम है मरियम स्यूना, और उन्होंने कुछ ऐसे बेहुदा बातें करी। इसके साथ ही मालदीव के एक मिनिस्टर नहीं करी, 2-3 मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ऐसी बातें करी। अब आप कहोगे कि इंडियंस ही मालदीव में एज ए टूरिस्ट जाते हैं? नहीं, टूरिस्ट तो दुनिया भर से जाते हैं, लेकिन इंडिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में टूरिस्ट मालदीव जाते हैं। इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर मालदीव में टोटल 100 टूरिस्ट आते हैं तो उसमें से 15 टूरिस्ट इंडियंस होंगे। और मालदीव का टूर पैकेज सस्ता नहीं है, अगर आप इंटरनेट पे जाके देखोगे तो आप पाओगे कि वहाँ जाने के आपको 5 लाख 10 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं और आपको फॉरेन करेंसी है वो मालदीव को देनी पड़ रही है, और बदले में आपको क्या मिल रहा है, ह्यूमिलिएशन मिल रहा है। अब एक डेटा को देखते हैं, अगर हम 2018 से बात करें, 2018 से बात करें तो 93,000 जो इंडियंस है वो मालदीव गए थे। वहीं उसके बाद में संख्या बढ़ती गई, 2022 में 2,41,000 टूरिस्ट इंडिया से मालदीव गए थे और 2023 में 13 दिसंबर तक, हालांकि नया साल के अभी
आने की उस समय बहुत सारे टूरिस्ट मालदीव जाते हैं, तो वो डेटा शामिल कर लिया जाए तो 2 लाख से ऊपर भी हो सकते हैं। लेकिन 13 दिसंबर तक 1,93,000 भारतीय है वो एज एन टूरिस्ट मालदीव गए थे। और ये पूरी मालदीव के जो टूरिस्ट आते हैं उसका 15% है, यानी बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये खबर आने के बाद में जो इंडियंस ने वहाँ के होटल्स की बुकिंग कर रखी थी या जो टिकट्स करवा रखे थे वो कैंसिल करने शुरू कर दिए। और कैंसिल करना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगर आपकी कोई बेइज्जती करता है तो वहाँ आप जाएंगे कैसे। अगर आप चले भी जाते तो आपका जो पड़ोसी है वो आपको टिकट नहीं देगा, फिर तो वहाँ तो जाना बनता ही नहीं ना। और फिर देश के प्रधानमंत्री की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर आप फिर भी मालदीव जा रहे हो तो इसके सपोर्ट में बहुत सारे हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं जी, या कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर, क्योंकि भारत इमोशंस से भरा हुआ देश है और यहाँ में बहुत सारे जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे क्रिकेटर हो गए, एक्टर हो गए, ये हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे मोदी साहब पीएम है लेकिन वो इन्फ्लुएंसर है। और जैसे इसमें हो गए, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, इसके बाद में आपके अक्षय कुमार हो गए, जॉन अब्राहम हो गए, सल्लू भाई हो गए, इन्होंने जम के मोदी साहब का समर्थन किया। इंडिया के जो मोदी साहब का समर्थन तो किया ही किया कि आप लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करें, साथ ही उन्होंने उन इंडियन, मोदी साहब ने कभी नहीं कहा कि आप मालदीव ना जाइए। उन्होंने सिर्फ अपने देश के एक आइलैंड की फ़ोटो अपलोड करी और कहा कि आपको यहाँ भी एक्सप्लोर करना चाहिए। अब हमारे सेलिब्रिटीज़ ने कहा कि आपको मालदीव को बॉयकॉट करना चाहिए और अपने आइलैंड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब एक शानदार बात और है, अगर आप लक्षद्वीप और मालदीव को कंपेयर करेंगे तो आपको लक्षद्वीप आपको बेहतर दिखेगा। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप सभी के लिए नया है, अभी अनएक्सप्लोर्ड है, अभी वहाँ पे लोग इतना गए नहीं हैं। इस कारण वहाँ के इन्वायरमेंट को जो टूरिस्ट है, वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं टूरिज़्म की, वो वहाँ पे हो गई है। क्योंकि अगर कहीं जाता है मानव तो वहाँ की इकोलॉजी को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब जरूर करता है। तो लक्षद्वीप तो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, पूरी तरह से फ्रेश है, तो लक्षद्वीप जाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे ये तो पूरा मामला हो गया। अब अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव की कैपिटल माले है, बहुत बड़ा एरिया नहीं है, लगभग कह सकते हैं कि 298 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है मात्र, या इंडिया के एक छोटे से गांव का इलाका कह सकते हैं। एक गांव जितना बड़ा है अगर एरिया वाइज देखें तो। पॉपुलेशन लगभग 5.5 लाख के आसपास वहाँ पे, 5,15,000 वहाँ पे पॉपुलेशन है। मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है वैसे तो, लेकिन बात मुस्लिम हिंदू की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बात देश की है, क्योंकि जो मालदीव है वहाँ पे चाइनीज़ प्रभाव है। वर्तमान में जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो जब सेंटर में आई तो उनका मुद्दा यही था इंडिया आउट, यानी हमें यहाँ से इंडिया को निकालना है। और उनका कहना था कि इंडिया वहाँ के इंटरनल अफेयर में दखल अंदाजी कर रहा है, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर है, क्योंकि चाइना उनको प्रमोट कर रहा था कि आप ऐसा करो। और वहाँ के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, वो इसी मुद्दे पे, इंडिया आउट के मुद्दे पे वहाँ पे सरकार में आए थे। और पहले जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडिया थी, अभी एंटी इंडिया कह सकते। तो अगर इंडिया आउट कह रहे हैं तो एंटी इंडिया है। बाद में इंडिया के जो पोस्ट करने के बाद उन्होंने जो नेगेटिव बातें करी, तो इंडिया के जो टूरिस्ट है और इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इंडिया आउट, बी हैप्पी, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। मालदीव लक्षद्वीप के साउदर्न पार्ट में है और अरब सागर का ही हिस्सा है, अरब सागर में अवस्थित है। और पहले ये भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था, लेकिन 1965 में ये आज़ाद हो गया। इसके वर्तमान में जो संविधान चल रहा है वो 2008 का ही बना हुआ, ज़्यादा पुराना संविधान यहाँ का नहीं है। हालांकि 1965 के बाद वहाँ संविधान बना होगा, लेकिन अभी नवीनतम संविधान वहाँ पे 2008 का है। तो ये सारी बातें हमने मालदीव के बारे में करी। आशा करते हैं कि आपको ये रोचक लगी होगी, साथ ही इसके बारे में कुछ आपको जानकारी भी है, स्थिति को क्लियरिटी से समझने में भी हेल्प करी होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।